नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको सितंबर महीने के सभी महत्वपूर्ण दिन व दिवस याद करने का ट्रिक बताने जा रहा हूं। आपको रटना कुछ भी नहीं है, बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सितंबर महीने के सभी महत्वपूर्ण दिन, जो कि अलग अलग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इतने अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे कि आप उसे कभी भी बड़ी आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में निमोनिक के फोनेटिक कोड्स का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस ट्रिक को समझने के लिए आपको फोनेटिक कोड्स अच्छी तरह याद कर लेनी चाहिए, जो मैं समझता हूं कि आप सभी को ये कोड पहले से याद होंगे। आपको ये कोड स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, एक बार इसको रिवीजन जरूर कर लें। बस इसी के सहारे ट्रिक को बनाना है। तो चलिए, मैं मान के चलता हूं कि आपको ये कोड याद है, इसलिए हम मेन वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपसे कोई भी ट्रिक मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है राष्ट्रीय पोषण दिवस या नेशनल न्यूट्रिशन डे, है ना। और इसके सामने आप देख सकते हैं कि टॉप लिखा हुआ है। तो बस सबसे पहले हमने क्या करना है, इसी टॉप वर्ड से एक सेंटेंस क्रिएट करना है जो कि राष्ट्रीय पोषण दिवस और टॉप को इंटरलिंक करता हो, जोड़ता हो। तो हमने आपके लिए सेंटेंस बनाया है, जिसको अच्छा पालन पोषण मिलता है वही बच्चा परीक्षा में टॉप करता है। यहाँ भी टॉप को हाईलाइट कर दिया है मैंने। तो बस हो गया। जैसे ही आपको राष्ट्रीय पोषण दिवस जो है वो कहीं पे देखेंगे आप, तो आपको ये सेंटेंस याद आएगा कि आप जिसको अच्छा पोषण मिलता है वही बच्चा परीक्षा में टॉप करता है। ये देख रहे हैं यहाँ पर टॉप लिखा हुआ है। तो बस ये टॉप जो है हमारे इस डेट को रिकॉल करने में मदद करेगा। टॉप को आप कन्वर्ट करें नंबर्स में, हम जानते हैं कि टी के लिए 1 होता है और ओ वॉवेल से कैंसिल हो जाएगा, और पी के लिए हम 9 लिखते हैं और बीच में स्लैश लगाना है। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पोषण दिवस जो है वह 1 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, कहीं कहीं पर ये राष्ट्रीय पोषण दिवस लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह लिखा हुआ है। तो आप इसको इसी तरीके से भी याद रख सकते हैं, इस तरीके से भी समझ के याद रख सकते हैं कि जिसका पालन पोषण 1 सप्ताह तक अच्छे तरीके से होता है वही बच्चा परीक्षा में टॉप करता है। तो 1 सप्ताह यानी कि सितंबर का पहला सप्ताह 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख का जो समय होता है वो राष्ट्रीय पोषण वीक के तौर पर भी मनाया जाता है। चलिए हम नंबर 2 को देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व नारियल दिवस या वर्ल्ड कोकोनट डे, और इसके सामने आप देख सकते हैं कि अनबॉक्स लिखा हुआ है। तो आपने सबसे पहले एक सेंटेंस बनाना है कि नारियल को आप अनबॉक्स कर रहे हैं। अनबॉक्स करना मतलब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि छिलका हम उतारते हैं नारियल का, तभी हम उसको खा पाते हैं। तो यहाँ पे अनबॉक्स मैंने यूज़ किया है, चूंकि अनबॉक्स से हमारा ये इसका डेट जो है वो मैच कर रहा था। तो आप जैसे ही अनबॉक्स को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, तो आपको विश्व नारियल दिवस का डेट निकल आएगा। अन यू के लिए कुछ नहीं, एन के लिए 2 होता है, बी के लिए 9 होता है, ओ एक्स से कोई मतलब नहीं, बीच में स्लैश दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि विश्व नारियल दिवस जो है वह 2 सितंबर को सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है। नंबर 3 पर है शिक्षक दिवस या टीचर्स डे, और इसके सामने आप देख रहे हैं कि लैब लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले एक सेंटेंस दिमाग में रखना है, शिक्षक आपको लैब में पढ़ा रहे हैं। मान लिया जाए टीचर्स तो वैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग सोचना है आपको ताकि आपको याद रहे, क्योंकि अजीबोगरीब चीज़ें हमको अधिक समय तक याद रहती हैं। तो शिक्षक आपको कहाँ पढ़ा रहे हैं, लैब में पढ़ा रहे हैं। बस हो गया। इस लैब को आप कन्वर्ट करें नंबर्स में। एल के लिए हम जानते हैं कि 5 होता है, और ए के लिए कुछ नहीं होता है, बी के लिए 9 होता है, और बीच में स्लैश लगाइए। तो आप कह सकते हैं कि शिक्षक दिवस 5 ऑफ सितंबर यानी कि 5 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और इसके लिए लिंकिंग वर्ड मैंने तैयार किया हुआ है VIP। तो आपको एक सेंटेंस बनाना है इस VIP वर्ड से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बना हुआ है कि साक्षर लोगों को विश्व में VIP का दर्जा दिया जाता है ना। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उसको आप अच्छा बिहेव उसको देते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। तो आपको याद दिमाग में रखना है कि साक्षर लोगों को विश्व में VIP का दर्जा यानी VIP का ट्रीटमेंट मिलता है। तो बस इसी VIP को आपको कन्वर्ट करना है नंबर्स में। तो हम जानते हैं कि V के लिए 8 होता है, I के लिए कुछ नहीं, और P के लिए 9 होता है, और बीच में स्लैश लगाना है। तो आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद 5वें नंबर पे है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे,
और इसके लिए मैंने एक वर्ड लिया हुआ है तेजाब, लिंकिंग वर्ड है तेजाब। तो आपको सेंटेंस सबसे पहले क्रिएट कर लेना है कि आत्महत्या की रोकथाम के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आत्महत्या की रोकथाम के लिए आप तेजाब से लोगों को डरा रहे हैं। मान लिया जाए, कल्पना करना है, ऐसा मतलब एक्चुअल तो है नहीं, लेकिन आपने बस दिमाग में ये डाल लेना है कि जो कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो आप उसको तेजाब से डराते हैं, वो उनको कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक दूंगा, इसलिए तुम आत्महत्या नहीं करो। तो आत्महत्या की रोकथाम के लिए आप तेजाब से लोगों को डरा रहे हैं। तो ये अजीबोगरीब सा सेंटेंस है। तो आपको तेजाब को कन्वर्ट करना है नंबर्स में। तो हम जानते हैं कि टी के लिए 1 होता है और ई के लिए कुछ नहीं, जेड के लिए 0 लिखते हैं और उसके बाद डबल ए कैंसिल हो जाएगा, बी के लिए हम 9 लिखते हैं और यहाँ पर बीच में स्लैश लगाते हैं। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद छठे नंबर पे है हिंदी दिवस और ये यहाँ पे इसके सामने आप देख रहे हैं कि दर्पण लिखा हुआ है। तो आपने एक सेंटेंस बनाना है इस दर्पण वाले वर्ड से। आपको याद रखना है कि आप दर्पण में देखकर हिंदी बोल रहे हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो लैंग्वेज के क्लास होते हैं उसमें ये बताया जाता है कि आपको शीशा देख करके, अगर कोई आपके साथ बात करने के लिए नहीं है तो आप शीशा देख करके दर्पण के सामने बैठ करके उस लैंग्वेज को बोलिए, तो आपको जो है उस लैंग्वेज के ऊपर कमांड बढ़ता जाता है। तो वैसे ही आपको मान लीजिए कि हिंदी बोलने नहीं आती है तो आप क्या कर रहे हैं कि दर्पण के सामने बैठ कर के हिंदी बोल रहे हैं। तो बस हो गया, हिंदी से ये वर्ड जो दर्पण है वो कनेक्ट हो चुका है। तो आप दर्पण को कन्वर्ट करें नंबर्स में। डी के लिए हम जानते हैं 1 होता है, ए के लिए कुछ नहीं, आर के लिए 4 होता है और पी के लिए 9 होता है और एन तो हम लेंगे नहीं, चूंकि डबल डिजिट यहाँ पे लेने से कोई फायदा नहीं है, बीच में एक स्लैश लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद 7वें नंबर पे है लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी और इसके सामने आप देख रहे हैं कि टेलीफोन, मैंने एक लिंकिंग वर्ड तैयार किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक सेंटेंस बनाना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र का प्रचार प्रसार अब टेलीफोन से किया जा रहा है। बस टेलीफोन को आप कन्वर्ट करें नंबर्स में। तो हम जानते हैं कि टी के लिए 1 होता है, ई के लिए कुछ नहीं, एल के लिए 5 होता है और फिर पी के लिए 9 होता है। बाकी के जो अल्फाबेट्स हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बीच में स्लैश लगाइए। तो आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वह 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद 8वें नंबर पे है विश्व ओजोन दिवस या वर्ल्ड ओजोन डे और इसके सामने आप देख सकते हैं कि दगाबाजी लिखा हुआ है। तो ये हमारा लिंकिंग वर्ड है। सबसे पहले आपको एक सेंटेंस सोचना है कि ओजोन के साथ सभी देश दगाबाजी कर रहे हैं, इसलिए ओजोन परत में छेद हो गया है ना। कि हम सभी जानते हैं कि हाल के कुछ एक वर्षों में जो विश्व के अलग अलग देश हैं उन्होंने इतना प्रदूषण का लेवल बढ़ा दिया है कि ओजोन के परत में अब छेद होने लगा है। जबकि प्रकृति के हिसाब से अगर हम चलते और ओजोन परत के साथ हम इंसाफ कर पाते तो हम अधिक से अधिक पेड़ लगा पाते, तो हमारी उसके साथ जो है दोस्ती होती। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग देश उसके साथ दगाबाजी कर रहे हैं, दिन ब दिन पेड़ों की संख्या को हम कम कर रहे हैं और पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। तो बस ये दगाबाजी वर्ड जो है आपको इसको कन्वर्ट करना है नंबर्स में। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं कि डी के लिए हम 1 लिखेंगे यहाँ पर और ए के लिए कुछ नहीं, जी के लिए 6 लिखते हैं और बी के लिए जो है हम 9 लिखते हैं। बाकी के वर्ड लेटर से हमें कोई मतलब नहीं, बीच में स्लैश लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस या वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए हम अगले स्लाइड में चलते हैं। हमारा जो अगला है 9वें नंबर पे है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस या वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे और इसके सामने आप देख सकते हैं कि मैंने लिंकिंग वर्ड लिया हुआ है 2 कप। तो सबसे पहले आपको एक सेंटेंस सोच लेना है कि रोगियों की सुरक्षा के लिए आप उन्हें 2 कप दवाई पिला रहे हैं। ठीक है, इसमें भी 2 कप को हाईलाइट किया है मैंने। तो ये 2 कप दवा ऐसे कोई होता नहीं है कि डॉक्टर आपको रिकमेंड करें कि कोई भी दवा 2 कप जो है वो पीनी है। कप में थोड़ा सा डाल करके पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन एक थोड़ा सा अजीबोगरीब टाइप का हम जब सेंटेंस सोचते हैं या बनाते हैं तो वो हमें अधिक समय तक याद रहता है। इसलिए हमने 2 कप लिया है। तो बस आपको क्या करना है कि इस 2 कप को कन्वर्ट कर देना है नंबर्स में। तो डी के लिए हम जानते हैं 1 होता है, ओ के लिए कुछ नहीं होता है और सी के लिए 7 होता है और यू के लिए कुछ नहीं, पी के लिए 9 होता है और बीच में स्लैश लगाना होता है। तो हम कह सकते हैं कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है वो 17 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद 10वें नंबर पर है विश्व अल्जाइमर दिवस, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे
और यह एक प्रकार की बीमारी है जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो ये बीमारी जिसको हो जाती है तो उसको भूलने की आदत हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसको याद रखने के लिए ये हमने एक छोटा सा कीवर्ड लिया हुआ है, नोटपैड, है ना। तो आपने एक सेंटेंस सोचना है कि आपको अल्जाइमर्स की बीमारी है, इसलिए आप चीज़ों को याद रखने के लिए नोटपैड का उपयोग कर रहे हैं। तो बस नोटपैड को आपने कन्वर्ट कर देना है नंबर्स में। तो हम जानते हैं कि एन के लिए 2 लिखते हैं, ओ के लिए कुछ नहीं होता है, टी के लिए 1 होता है, और ई के लिए कुछ नहीं, फिर पी के लिए 9 होता है, बीच में एक स्लैश लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि विश्व अल्जाइमर दिवस जो है वह 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 11th नंबर पे है रोज डे, है ना, रोज डे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो रोज डे ऑब्जर्व किया जाता है ये कैंसर पेशेंट्स के वेलफेयर के लिए किया जाता है। जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको उम्मीद बढ़ाने के लिए जो है हम ये रोज डे ऑब्जर्व करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। इसके लिए हमने कीवर्ड लिया हुआ है नाना पाटेकर। नाना पाटेकर एक फिल्म एक्टर हैं। तो ये फिल्म एक्टर का चेहरा आप दिमाग में ला करके इसको याद रख सकते हैं कि नाना पाटेकर आपको रोज दे रहे हैं। आप कल्पना करिए कि नाना पाटेकर खुद आपके पास आकर के आपको क्या दे रहे हैं, एक रोज दे रहे हैं। बस हो गया, आपको याद आ जाएगा। जैसे ही आप रोज डे सुनेंगे तो आपको याद आएगा कि हमें रोज किसने दिया था, तो नाना पाटेकर ने। बस नाना पाटेकर को आपको कन्वर्ट करना है नंबर्स में। तो हम जानते हैं कि एन के लिए 2 होता है, फिर ए के लिए कुछ नहीं होता, फिर एन के लिए 2 होता है, और ए के लिए कुछ नहीं, फिर पी के लिए 9 होता है। बाकी के लेटर्स हम लेंगे नहीं। तो यह हमारा हो गया 22 सितंबर को रोज डे ऑब्जर्व किया जाता है। हमारा जो 12वें नंबर पे है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, और इसके सामने आप न्यू शॉप देख रहे हैं। तो आपको कल्पना सबसे पहले एक सेंटेंस बनाना है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आपने न्यू शॉप खोला है। यहाँ भी आप न्यू शॉप को तो हाईलाइट किया हुआ देख सकते हैं। तो आपने सिर्फ कल्पना कर लेना है कि विश्व के पर्यावरण का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ रहा है दिन ब दिन। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए आपने एक नई दुकान खोली है, न्यू शॉप खोला है ना, जहाँ पे आप मेडिसिन बेचते हैं, और उस मेडिसिन के जरिए से विश्व का जो पर्यावरण जो कि अभी अस्वस्थ है, विश्व का पर्यावरण जिसकी स्वास्थ्य अभी खराब है, उसको ठीक करने के लिए आप वहाँ पे मेडिसिन सेल करते हैं। अजीबोगरीब सी कल्पना है। तो इसी के जरिए से आपको ये याद आ जाता है फौरन ही ये सेंटेंस। तो बस आप न्यू शॉप को कन्वर्ट करें नंबर्स में। तो हम जानते हैं कि एन के लिए 2 होता है, ई के लिए कुछ नहीं, डब्ल्यू के लिए कुछ नहीं, एस एच के लिए 6 होता है, और ओ के लिए कुछ नहीं, पी के लिए हम 9 लिखते हैं और बीच में स्लैश लगाते हैं। तो बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो है वो 26 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 13 नंबर पे है विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे, और इसके सामने न्यू कैब लिखा हुआ है। तो न्यू कैब के सहारे आपको विश्व पर्यटन दिवस याद आएगा। तो आपने सबसे पहले कल्पना करना है कि न्यू कैब लेकर आप विश्व पर्यटन करने निकले हैं। मान लीजिए पूरे विश्व आप घूमना चाहते हैं, तो आपने क्या खरीद लिया या क्या ले लिया, एक न्यू कैब, एक नई गाड़ी ले ली। कैब मतलब गाड़ी होता है। तो ये जो न्यू कैब है, बस इसी के सहारे आप पूरे दुनिया को का जो विश्व का जो है वो पर्यटन करने निकले हैं। ऐसा हालांकि संभव नहीं है, कोई एक सिंगल गाड़ी से जो है पूरी दुनिया नहीं घूम सकता है, लेकिन फिर भी हम एक अजीबोगरीब सा सेंटेंस ले लेते हैं ताकि वो हमें लंबे समय तक याद रह पाए। तो हम न्यू कैब को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में। तो हम जानते हैं कि एन के लिए हम 2 लिखते हैं, ई डब्ल्यू के लिए कुछ नहीं होता है, सी के लिए 7 होता है, और बी के लिए 9 होता है, बीच में स्लैश लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। हमारा जो आखिरी है वो है विश्व हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे, और इसके सामने आप देखते हैं कि निप्पो वर्ड लिखा हुआ है, जिसको मैंने लिंकिंग वर्ड बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक सेंटेंस सोचना है कि विश्व में सभी लोग अपने हृदय में निप्पो की बैटरी लगा रहे हैं ताकि वो दिल के आघात से बचे रहें। अब जैसे देखिए, ये भी कोई अजीबोगरीब सी बात है कि निप्पो की बैटरी जो है कभी हार्ट में लगता नहीं है, लेकिन किसी किसी मामले में किसी लोगों का जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको जो है कुछ मशीनें फिट की जाती हैं ताकि उनका हार्ट अटैक को जो है रोका जा सके। लेकिन आपको ये कल्पना कर लेना है कि निप्पो की बैटरी काफ़ी मोटी मोटी होती है, देखी होगी आपने। तो निप्पो की बैटरी आप लगा रहे हैं ताकि निप्पो की जो बैटरी है वो काफ़ी रिप्यूटेड कंपनी का है, जो कि काफ़ी टिकाऊ होता है। तो आप अपने मन में कल्पना कर लेंगे कि विश्व के सभी लोग अपने हृदय में क्या कर रहे हैं, निप्पो की बैटरी लगा रहे हैं ताकि उनके दिल में कोई परेशानी ना हो, दिल के आघात से वो बचे रहें। तो बस हो गया। इसी निप्पो की मदद से आप विश्व हृदय दिवस का डेट रिकॉल कर पाएंगे। हम जानते हैं एन के लिए 2 होता है।
आई के लिए कुछ नहीं, पी के लिए 9, फिर से पी के लिए 9 और ओ के लिए कुछ नहीं, बीच में स्लैश लगाइए। तो आप कह सकते हैं कि 29 सितंबर यानी 29 सितंबर को 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। ये था मेरा आज का ये वीडियो जो सितंबर के इम्पोर्टेंट डेज़ के बारे में था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।